दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक और बहुत महत्वपूर्ण संशोधन की बात करने जा रहा हूं और जो आप सब लोगों के हित में है, आप सब लोगों के फायदे में है। और दोस्तों ये संशोधन भारत सरकार करने जा रही है मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 177 ए में। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 177 ए है वो सेक्शन 118 के अधीन जो केंद्र सरकार ने सड़क पर चलने के जो नियम बनाए हैं, विनियम बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, उनके उल्लंघन से संबंधित इसमें जो प्रोविजन किया गया है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है तो उसको 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और दोस्तों ये सेक्शन नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि इसमें जो भी फाइन लगाया जाएगा ये सीधा कोर्ट लगाएगा। कोई प्रवर्तन अधिकारी, कोई एआरटीओ, आरटीओ या कोई पुलिस अधिकारी इस सेक्शन के तहत कोई जुर्माना आप पर नहीं लगा सकता। वो जब भी आपका चालान करता है तो आपके चालान को संबंधित कोर्ट में भेजता है, सीजीएम कोर्ट भेजता है। कोर्ट को ही अधिकार है कि इस सेक्शन के तहत आप पर जो जुर्माना यहाँ फिक्स किया गया, जो फाइन है 500 से लेके 1000 रुपए तक, वो कोर्ट लगा सकता है। ये वर्तमान में प्रोविजन था, लेकिन अब इसमें भारत सरकार ने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। और दोस्तों ये दो परिवर्तन यहाँ पे किए गए हैं, दोनों का मैं विस्तार से बताऊंगा। एंड तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। दोस्तों जो सेक्शन 177 ए में जो परिवर्तन किया गया उसमें पहला परिवर्तन ये है कि अगर आप अब पहली बार ऐसी कोई गलती करते हैं, यानी कि सेक्शन 118 के तहत बनाए गए जो रेगुलेशंस हैं, सड़क पर चलने के जो विनियम हैं, अगर आप उनका अतिक्रमण करते हैं तो पहली बार में अब आपको कोई चालान नहीं होगा। केवल लिखित में आपको एक वार्निंग इशू होगी, कोई फाइन आपको यहाँ पे नहीं देना होगा। अगर हाँ सेकंड बार आप गलती करते हैं, यानी दूसरी या तीसरी बार या उसके पश्चातवर्ती आप गलती करते हैं, तो दोस्तों फिर आपको पेनल्टी देनी होगी और वो पेनल्टी 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक हो सकती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन सेक्शन 177 ए में भारत सरकार करने वाली है वो ये है कि अब इसको नॉन कंपाउंडेबल श्रेणी से बाहर कर दिया है, यानी कि आपको कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो भी चालान इस सेक्शन के तहत किए जाएंगे उनका मौके पे आप उनका निपटारा कर सकते हैं, या संबंधित जो एआरटीओ होंगे या प्रवर्तन अधिकारी होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, वो उसका आराम से निपटारा कर सकेंगे। आप उसको चाहे तो कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी चाहे उसका फाइन को जमा करके, उस पेनल्टी को जमा करके अपने चालान का निपटारा करा सकते हैं। अब ये चालान कोर्ट नहीं जाएंगे। अब तक ये सारे चालान कोर्ट जाने की व्यवस्था थी, किसी अधिकारी को इन चालानों को भुगतने की पावर नहीं होती थी। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत सरकार करने जा रही है और बहुत जल्दी लागू होने वाले हैं। जन विश्वास बिल 2026 जैसे कि आपको पता ही है कि लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित हो गया है और कभी भी दोस्तों ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब दोस्तों मैं जल्दी से संक्षेप में बात कर लेता हूं कि जो इस सेक्शन के तहत जो वायलेशन आते हैं वो कौन कौन से वायलेशन है, यानी भारत सरकार ने कौन कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं जिनका उल्लंघन करने पर सेक्शन 177 ए के तहत सजा मिलती है, पेनल्टी मिलती है या दंड लगाया जाता है। तो दोस्तों उसमें पहला है सड़क का उपयोग करना। जैसा कि आपको पता ही है कि हमें अपनी लेफ्ट साइड अपना वाहन को चलाना होता है। अगर हम इस रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं तो दोस्तों ये जो अपराध होगा ये इस सेक्शन 177 ए के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार दोस्तों चालक के बहुत सारे कर्तव्य यहाँ रेगुलेशंस में बताए गए हैं। वो कई सारी ड्यूटी हो सकती है, जैसे कि मानसिक शारीरिक रूप से फिट न होने पर वाहन संचालन करना, लापरवाही से वाहन चलाना, साइकिल सवार हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनका विशेष ध्यान रखना, वाहन को सही तरीके से पार्क करना, वाहन में सवारियों या सामान को इस प्रकार से रखना कि वो उनकी दृश्यता को बाधित ना करे, सीट बेल्ट बांधना, खुद भी सीट बेल्ट लगाना और सवारियों को सीट बेल्ट के लिए बोलना, तेज आवाज में म्यूजिक ना चलाना, चालक द्वारा कोई वीडियो पिक्चर ना देखना, टू व्हीलर का अगर कोई चालक है तो वो किसी अन्य व्हीकल को पकड़कर वाहन संचालन ना करें, दोनों हाथों से, टू व्हीलर वाला जो चालक है हमेशा दोनों हाथों से हैंडल पकड़ के रखें, किसी एक हाथ से हैंडल ना पकड़ें। तो इस तरह से ड्राइवर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अगर इनका आप वायलेशन करते हैं तो वो इस सेक्शन के तहत आती है। इसी प्रकार लेन यातायात के बारे में भी यहाँ प्रावधान है, प्रोविजंस है। अगर कोई मल्टी लेन सड़क है तो वहां नियम है कि जो भारी व्हीकल होंगे वो लेफ्ट साइड में चलेंगे और जो सबसे राइट की जो लेन होगी वो केवल ओवरटेक करने के लिए होगी। इसी प्रकार अब दोस्तों रास्ते का अधिकार है, यानी कि अगर कहीं पे कोई स्टॉप का निशान बना हुआ है उसका वायलेशन करते हैं तो वो यहाँ आएगा। बाएं टर्न करना मतलब लेफ्ट टर्न करना, राइट टर्न करना, यू टर्न करना, इससे संबंधित जो भी
जिम्मेदारियां हो सकती है ड्राइवर की, जो भी नियम है वो सब यहाँ पे आते हैं। चौराहे जो होते हैं यानी कि इंटरसेक्शन होते हैं, उन पे कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है, वहां बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। गोल चक्कर यानी राउंड अबाउट्स पे जो जो सावधानी आपको बरतनी होती है, उससे संबंधित बहुत सारे नियम यहाँ बनाए गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, जैसे रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, अम्बर लाइट है, इनको कैसे पालन करना है, किस तरह से आपको गाड़ी रोकनी है, कैसे चलानी है, बहुत सारे नियम यहाँ पे दिए गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल करने से संबंधित नियम है। अगर कहीं पे रेड लाइट वगैरह नहीं है तो कोई पुलिस ऑफिसर अगर वहां मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है तो उसके निर्देशों का आपको पालन करना है। इसके अतिरिक्त तो ओवरटेकिंग से संबंधित है, अगर आप किसी वाहन को ओवरटेक करते हैं तो कैसे ओवरटेक किया जाना है, कितनी डिस्टेंस में करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सारे रूल्स रेगुलेशन भी इस सेक्शन में कवर किए जाते हैं। और ट्रैफिक मर्जिंग से संबंधित भी नियम है, अगर आप किसी ब्रांच रोड से मेन रोड पे आ रहे हैं तो कैसे आप उस ट्रैफिक में मर्ज करेंगे, कितनी देर तक आपको वेट करना है, पहले किसको प्रायोरिटी देना है, वो बहुत सारे नियम है। इस स्पीड से संबंधित भी बहुत सारे नियम्स है, कब कितना आपको मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, परिस्थितियों के अनुसार, सड़क के अनुसार, पुल के हिसाब से, टनल के हिसाब से मैक्सिमम स्पीड क्या है, वो सबको आपको पालन करना होता है। और आगे वाले वाहन से सुरक्षित डिस्टेंस आपको कितनी रखनी है, विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर प्रतिषेध है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। रेलवे क्रॉसिंग जहां पर कोई गार्ड नहीं है, ऐसे रेलवे क्रॉसिंग को कैसे पार करना है, सुरंग में प्रवेश करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, पहाड़ पर चढ़ाई करने वाले यानों को आपको प्राथमिकता देना होता है, यान को रोकने खड़े करने से संबंधित बहुत सारे प्रोविजंस हैं, हॉर्न का प्रयोग आपको कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, एक्सीडेंट होने पर चालक से संबंधित क्या क्या उत्तरदायित्व है, यान को रस्सी से खींचना है, अगर आपको टो करना है तो टो करने से संबंधित क्या नियम है, वहां आपकी स्पीड क्या होगी, टू व्हीलर को आप टो नहीं कर सकते हैं, हाँ फोर व्हीलर को आप टो कर सकते हैं, तो वहां पे स्पीड का ध्यान रखना है। कि ऐसे बहुत सारे नियम हैं। जब भी रात्रि में वाहन संचालन करते हैं तो अपनी जो हेडलाइट है उसको लो बीम में रखना है, फॉग लाइट को आपको जला के रखना है अगर मौसम प्रतिकूल है, इंडिकेटर का प्रयोग करना है यू टर्न लेफ्ट टर्न लेते समय। इसी प्रकार बहुत सारे रोड साइन हैं और खासतौर से मैंडेटरी रोड साइन है जिनका आपको हमेशा पालन करना है। तो ये बहुत सारे नियम कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाते हैं जो इस सेक्शन 177A में कवर होते हैं। अगर इनसे संबंधित जितने भी भारत सरकार ने नियम बनाए, अगर आप किसी का उल्लंघन करते हैं तो दोस्तों सेक्शन 177A के तहत सजा होती है, फाइन होता है। लेकिन अब यहाँ यही खुशखबरी की पहली बार में आपको कोई फाइन नहीं लगेगा, केवल एक वार्निंग दी जाएगी। लेकिन अगर दूसरी या तीसरी बार आप गलती करते हैं तो फाइन देना होगा, जो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अपने चाहने वाले को, नियर एंड डियर को, जिसकी इसकी आवश्यकता है उसको शेयर जरूर करें। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।